हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ। आज दिन है रविवार और आज बच्चों की है छुट्टी। तो सारा काम उम करने के बाद यहाँ पे मैं नहा धो चुकी हूँ और आज संडे है तो इसलिए बाल भी धुल ली हूँ। और अब चल रही हूँ पूजा करूँगी, फिर पूजा वूजा करके फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूजा वूजा करके और मतलब फिर उसके बाद आ गई हूँ किचन में। किचन में यहाँ पे मैं इंडक्शन पे रख दी हूँ चाय और लगा दे रही हूँ सब बर्तन। जो बर्तन धुली थी ना अभी सुबह में, तो सारा बर्तन लगा दे रही हूँ रैंक में। और ये पता नहीं क्यों ना मेरा मोबाइल हिल रहा है, अपने से हिल रहा है कि पता नहीं फ्रीज के ऊपर रखा है या इस वजह से, जब मतलब फ्रीज जब चालू होती है बंद होती है ना तो या वो सीजन से हिल रहा है। पता नहीं क्यों ना रह कि मोबाइल में जैसे कैमरा हिल जाता है। और यहाँ पे मुझे प्यास इतनी तेज़ लगी थी तो मैं पानी भी पिए जा रही हूँ, क्योंकि गर्मी यहाँ बहुत है, मतलब बहुत बोल दो हद से ज़्यादा। अभी इतनी गर्मी है तो अभी आगे चल के क्या हाल होगा, क्योंकि अभी तो पूरा मई जून पड़ा ही है। और जो लगता है क्या कहते हैं उसे मिर्गिशरा में तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है। तो यहाँ पे मैं बर्तन वर्तन लगा के फिर स्टैंड रख दे रही हूँ वहाँ पर। पानी वानी पीने के बाद फिर मैं चाय को भी छान लूँगी। मम्मी बैठी हैं आंगन में, उन्हें भी चाय दे दूंगी, फिर वो भी नहाएंगी धोएंगी। ये देखिए चाय मेरी बन गई है और थोड़ी सी चाय ज़्यादा हो गई थी तो मैं दे दे रही हूँ शिवांश को। आइए आप लोग भी पी लीजिए इस चाय। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद फिर मैं लगा ले रही हूँ आटा, क्योंकि जो कल रात को आलू उबाल के रखी थी ना तो उसी की मैं बनाऊंगी कचौड़ी। क्योंकि गैस तो है नहीं तो इसलिए मैं गैस पे कुछ काम नहीं कर सकती। अभी लाइट है सुबह में तो इसलिए मैं पहले कचौड़ी बना दे रही हूँ आलू की। अब बना दूंगी तो बच्चे हैं दिन भर अपना खाएंगे, थोड़ा सा बढ़ के बना दूंगी। वैसे गर्मी तो बहुत है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं बनाऊंगी, लेकिन हाँ खाने भर के लिए बना दूंगी इनको सबको। और इनको सबको लगी भी भूख भी है, क्योंकि अभी मैं नाश्ता कुछ नहीं बनाई हूँ। नहाते धोते आज संडे है ना तो संडे के दिन थोड़ा लेट हो जाता है। तो संडे के दिन तो मतलब जैसे थोड़ा सा इंसान रोज जल्दी उठता है तो संडे के दिन थोड़ा सा 10-5 मिनट थोड़ा लेट भी हो जाता है। और साथ ही साथ ये भी डर लगा है कि ऐसा ना हो कि लाइट कट जाए, क्योंकि अगर लाइट कट जाएगी ना तो फिर खाना के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और आज पता नहीं क्यों ना यहाँ मेरे ख्याल से दिन धीरे धीरे 4-5 दिन से डेली लाइट बिगड़ रही है। दिन में एक या दो जहाँ बजा तब लाइट बिगड़ जाती है और शाम को फिर सब मिलके बनवाते हैं, क्योंकि पता नहीं कहाँ से रोज़ फ्यूज मार देता है। तो यहाँ पे देखिए मैं कढ़ाई रख दी हूँ, उसमें डाल दी हूँ तेल। और ये जो आलू कल फ्राई व्राई करके रखी थी ना भोर में, तो इन्हें मैं बना के दे दी थी कचौड़ी और चटनी। इन्हें भी मतलब करीब 6-7 करीब कचौड़ी बना दी थी और चटनी तो रात ही में बना दी थी, तो इन्हें भी दे दी थी। और ये देखिए इसे फिर मैं बच्चों लोग को भी दे दूंगी, नाश्ता कर लेंगे एक बार ये सब। और उसके बाद फिर मैं खाने के लिए मम्मी के लिए अपने लिए और फिर और थोड़ा सा बढ़ के बना दूंगी ताकि ये सब खा लेंगे दिन में। तो इसे मैं बना ले रही हूँ। तो कचौड़ी चौड़ी खाने के बाद अगर इनका सबका मन रहेगा तो हल्का दाल चावल बनाऊंगी, और नहीं तो फिर नहीं, क्योंकि बच्चे हैं ना आलू कचौड़ी उन्हें पसंद रहती तो सब यही खा लेते हैं दिन भर, मतलब घूमते फिरते खाते रहते हैं अपना कचौड़ी आलू की। अब मैं और मम्मी बस एक टाइम खा लेते, फिर मेरी आदत है नहीं 2-3 बार खाने की। मैं भी बस एक बार खा लेती हूँ, मम्मी भी एक बार खा लेती हूँ। हाँ भाई बच्चे हैं तो उन्हें तो 2-4 बार चाहिए। तो इसे मैं जल्दी से कर लूँ क्योंकि इनको सबको भी लगी है भूख, और इनको सबको पहले मैं नाश्ता दे दूँगी। और आज थोड़ा सा मन बन रहा है बाजार जाने का, देखो जा पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि किसी की ऑटो करे हैं। अगर समय पे आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर देखे क्या, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। अभी इस धूप में पैदल जाने को बनेगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है ना। और यहाँ पे हमारे यहाँ कम से कम 1-2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है गाँव से, तब जाके कहीं गाड़ी मिलती है बाजार जाने के लिए। और इतनी धूप में हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं बच्चों को लेकर चली जाऊँ बाजार, क्योंकि इनके सबको कुछ कपड़ा वपड़ा लेना है, इनका सबका डेली यूज के लिए। इनका सबका कपड़ा फट गया है ना डेली यूज का, तो वही बस लेना है। और यहाँ पे देखिए मैं कचौड़ी निकाल दी हूँ। और आजकल की मतलब जैसे गर्मी में आलू क्या रहता है ना, जैसे निकलने लगती कचौड़ी में से। और ये देखिए इनका कचौड़ी पे कचौड़ी छान रहा है। और ये लीजिए आप लोग भी आके सुबह सुबह का नाश्ता कर लीजिए, गरम गरम कचौड़ी और टमाटर की चटनी। तो इनको सबको भी मैं नाश्ता दे चुकी हूँ।
कचौड़ी ना मैं कभी भी बेलती नहीं हूँ आलू की, मैं हमेशा हाथ से ही मतलब दबा के कचौड़ी तब डालती, तो ऐसे क्या रहता है ना, कचौड़ी काफ़ी अच्छी फूली फूली बनती है। खैर बेलते हैं तो वो भी फूली फूली बनती है, लेकिन मैं हमेशा मतलब ऐसे ही बनाती हूँ। और ये देखिए कचौड़ी मेरी पूरी बन गई है, ये सब नाश्ता भी कर चुके हैं। और यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ कमरा में, और ये मेरे पास थोड़ा सा वो रखा था चिल्लर, 5 और 10 का सिक्का है मतलब पूरा। ये डेली मुझे मतलब 150 दिए जाते थे ना, तो मैं सब इकट्ठा करे जाती थी। तो और तो पैसा मेरे पास है नहीं, बस यही जो है पैसा, तो यही लेके मैं जाऊँगी बाज़ार में मतलब एक दुकान है ना, तो वहाँ से मैं एक चिल्लर दे के वहाँ से नोट ले लेती हूँ। तो मैं अपना मतलब ऐसे ही काम कर लेती हूँ। और इनका सबका कपड़ा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिवांश कोचिंग वोचिंग जाते हैं ना, तो अब एक ही दो उसके पास टी शर्ट है फुल, और गर्मी बहुत है, तो सोच रही हूँ उसके लिए 1-2 टी शर्ट ले लूँ। तो इस चिल्लर को मैं पहले गिन लूँगी, क्योंकि अब बाजार जाऊँगी तो वहाँ पे गिनूँगी नहीं, तो यहाँ पे मैं गिन लूँगी। और ये होएगा मेरे ख्याल से करीब 3-4 हज़ार करीब होगा, ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि गिनी तो हूँ नहीं। तो यहाँ पे चिल्लर उल्लर पूरा मैं गिन चुकी, तो पूरा 4,500 रुपया था चिल्लर। तो यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ चोटी, क्योंकि इनका फ़ोन आया था, कहीं अभी ऑटो आधा घंटा बाद जाएगी, आधा 1 घंटे बाद। तो बस मैं अभी तैयार हो चुकी, खाना पीना सब बन गया। अभी कपड़ा तो नहीं धुली हूँ, सोच रही बाजार से आऊँगी तब कपड़ा धुलूँ, क्योंकि कपड़ा अगर धुलने लगूंगी ना तो बहुत लेट हो जाएगा। और मम्मी को मशीन चलाने आती नहीं है, क्योंकि अगर सोचूं कि मैं कपड़ा डाल के जाऊँ तो फिर मम्मी मशीन नहीं चला पाती हैं, उन्हें नहीं आती है मशीन चलाने। तो बस यही सब करने के बाद फिर मैं जा रही हूँ बाजार। बच्चे भी हो गए हैं तैयार, क्योंकि इनको सबको भी चलना है साथ में। इनके सबके नाप का ले लूँ, कपड़ा सही रहता है, तो फिर इतनी धूप में कौन बार बार आए और जाए वापस करने। और यहाँ पे प्रिंसी मेरे लिए नाश्ता भी लेती आई है, और प्रिंसी को पता नहीं कितनी खुशी है बाजार जाने की। आज प्रिंसी से जितना काम कहूँगी ना सब होएगा, क्योंकि बाजार जाने की खुशी जो है अरे देखिए हम दुपट्टा बांध के घूम रही है। और यहाँ पे मैं इंगूर लगा के मैं भी हो गई हूँ रेडी। और इसलिए मैं साड़ी आज सुबह ही पहन ली थी, क्योंकि बार बार कौन बदलता साड़ी। तो देखिए प्रिंसी मेरे लिए भी नाश्ता लेती आई है, कचौड़ी और चटनी, और मैं नाश्ता कर ले रही हूँ। और फिर यह है दूसरे दिन का वीडियो, यानी सोमवार का वीडियो है। और कल जो मैं बाज़ार जाने के लिए तैयार हो रही थी ना, तो जा नहीं सकी, क्योंकि फिर ऑटो शायद मेरे उनकी रास्ता में कहीं ख़राब हो गई थी। तो ऑटो उनका आते आते 1 घंटा करते करते 3 बज गया। तो फिर मैं 3 बजे मना कर दूँ कि अब बाज़ार नहीं जाऊँगी, अब अगले संडे को जाऊँगी, क्योंकि अब 3 बजे जाने का ना कोई मतलब नहीं बनता। अब जाओ फिर दौड़े दौड़े चले आओ तो अच्छा नहीं लगता है। और जिसकी ऑटो रहती है ना बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी कर देते हैं, जल्दी चलो। अब भाई बच्चों का कपड़ा थोड़ा समय तो लग ही जाता कपड़ा उपड़ा लेने में, तो इसलिए मैं कल बाज़ार नहीं गई। तैयार होके हम लोग नहीं गए बाज़ार। तो आज संडे का फिर मैं थोड़ा सा कल उतना ही वीडियो बना सकी थी, क्योंकि उसके बाद फिर लाइट भी बिगड़ गई थी, तो फिर मैं बाकी का वीडियो नहीं शूट कर सकी थी। तो आज सोमवार है ना, तो आज प्रदोष भी, आज मैं हूँ व्रत। और पूजा वूजा सब करने के बाद चाय पीने के बाद फिर खाली बैठी थी, तो कहीं थोड़ा चलो इस अलमारी को सरिया दूँ, क्योंकि अलमारी जो है ना बहुत बच्चे कपड़ा उपड़ा निकालते ना, इसे बहुत बिखरा देते हैं, इतना फैला देते हैं इसमें कपड़ा ना। और जो कि मेरी आदत कि हमेशा मैं इसे सेट करते रहती हूँ 4 दिन पे 5 दिन पे। और मम्मी भी कपड़ा जब फोल्ड करती हैं तो भी जब यहाँ पे कपड़ा रखती है ना, तो वो भी हमेशा सेट करते हैं। लेकिन ये जो दोनों पागल है ना, ये लोग पूरा फैला देते हैं अलमारी। समय गेहूं की कटाई ना, इतनी धूल उड़ रही है कि अभी सुबह पोंछती हूँ बेड उड, तो शाम को फिर पोंछना पड़ जाता है। बिना बेड उड झटके ना फिर शाम को लेट नहीं सकते बिस्तर पे। इतना, एक तो हमारे यहाँ जाली भी आंगन में बड़ी लगी है ना, तो ज़्यादा ही धूल आती है। तो जो 1-2-3 साड़ी थी ना मेरी, तो ये अब मैं नहीं पहनूँ, क्योंकि ये सब साड़ी ना ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। तो देखिए यहाँ पे इनका सबका कपड़ा मैं रख दे रही हूँ, क्योंकि वो बाकी तो जो 5-6 टी शर्ट फुल्ड है ना, तो उसे मैं अब नहीं इसमें रखूँगी। फुल टी शर्ट जितनी है तो उसे मैं अब अलग से रख दूँ, क्योंकि अब गर्मी में कोई फुल टी शर्ट पहनेगा नहीं। शिवांश भर पहनेगा वही कोचिंग जाते समय, लेकिन ये सब पुरानी भी हो गई ना, तो अब ये सब नहीं पहनेगा। तो बाकी का भी कपड़ा वहाँ कमरा में रखा था भाभी के, तो इसे भी मैं लेती आई, इसे भी फोल्ड करके सब यहाँ रख दे रही हूँ सेट करके। और फिर दोपहर में देखो मैं अपने लिए थोड़ा सा मखाना खाने या कुछ चिप्स उप्स तल लूँगी, क्योंकि अभी तो ज़्यादा समय होने रहा, अभी खाना भी नहीं बनाई हूँ। एक बार मम्मी कुछ नाश्ता कर ली हैं, उन्हें भी हल्का फुल्का नाश्ता दे दी हूँ। और कपड़ा उपड़ा फोल्ड करने के बाद फिर मैं चलूँगी, अपने लिए भी बनाऊँगी, फिर मम्मी को भी खाना दे दूँगी। और आज यही सब कई कम्बल उम्बल था, 1-2 कम्बल रह गया था रखना, बाकी तो सारा बिस्तरा में रख चुकी थी, जितनी भी रजाई उजाई थी। बस 2-3 कम्बल रह गया था ना, तो आज सोच रही वो भी सब रख दूँ। जो आप देखे होंगे वीडियो में सब धोई थी कम्बल, तो आज वो सब भी रख दूँगी इसी लागे।
सबका कपड़ा मैं इतना अलग अलग अच्छे से करके रखती हूँ ना, फिर भी ये सब आदत है ना इनकी सबकी, सब नीचे का कपड़ा खींचेंगे और ऊपर का पूरा पलट देते हैं। तो देखिए इतना जो फुल टी शर्ट है ना, तो इसे मैं नीचे नहीं रखूँगी, अभी इसी बेड में रख दूँगी, क्योंकि कभी कभार ना ज़रूरत पड़ जाती है। और इनका एक इनर रह गया था, एक पतला से इनका स्वेटर रह गया था, मैं इसी में रख दे रही हूँ, क्योंकि इन्हें हमेशा भोर में जाते हैं, इन्हें ठंडी बहुत लगती है, तो इनके लिए कभी कभार जैसे इन्हें चाहिए रहता है टी शर्ट, तो इसलिए उसमें नहीं रखूँगी। और यहाँ पे देखिए जो मेरी साड़ी थी, 5-6 साड़ी रह गई थी ना, तो इसे भी मैं अलमारी में अपने लगा दे रही हूँ। मेरी अलमारी भी बहुत बिखरी है, अब एक दिन इसे अलमारी को भी मुझे सरियाना है अच्छे से, क्योंकि आप सब देख रहे थे अलमारी मेरी जैसे भूसा की जैसे हुई, जैसे भूसा कोई भर देता है उस टाइप की मेरी अलमारी हुई है। अब एक दिन इसे भी करूँगी। तो बताइए मेरा अलमारी कैसा लगा। देखिए पूरा अच्छे से सब कपड़ा वपड़ा रख दी हूँ, और मतलब जितना भी कपड़ा था ठंडी का, जो भी फुल टी शर्ट था सब मैं बेड में रख दी हूँ। बाकी का ऊन का स्वेटर वोटर तो सब पहले ही रख दी थी। चलिए अब चल रही कम्बल उम्बल रखने। कम्बल रखने जा रही थी ना, तब से लाइट आ गई, तो यहाँ पे मैं सुबह कपड़ा धुल रही थी, तो उसी समय लाइट कट गई थी, मतलब 8:30 बजे के करीब कट गई थी लाइट। तो आधा ही कपड़ा धुली थी और आधा ही निचोड़ के रख दी थी, तो मैं कहीं लाइट आ गई तो पहले इसमें डाल दो, मशीन चालू कर दी। और कल बाजार जाने के चक्कर में कपड़ा भी नहीं धुली, उसके बाद फिर लाइट बिगड़ गई और कपड़ा मतलब रखे रह गया पूरा। संडे था, परसों का भी मतलब सैटरडे का इनका सबका भी कपड़ा था, तो आज इसलिए कपड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं कहीं सबसे पहले मशीन लगा दूँ, आधा धुल चुका है, बस थोड़ा सा और रह गया है। तो यहाँ पे देखिए मतलब भाभी का कमरा, मतलब मेरी छोटी वाली जेठानी कमरा है ये, तो इनके ही कमरा में मतलब और तो कुछ मेरे भी बेड में रख देते हैं, तो और इनके भी बेड में मैं रख दूँगी कम्बल। तो कम्बल बहुत बड़ा बड़ा देखो आता है कि नहीं, तो इसे मैं चादर में बांध के रखूँ, क्योंकि ऐसे नहीं, ऐसे रखने से क्या रहता है ना, पूरा धूल चला जाता है। और वो जो बक्सा देख रहे हैं ना, वो बक्सा भी पूरा एकदम भरा हुआ, उसमें भी रजाई है, मतलब ये सब उसी मतलब बक्सा में रखा जाता है, क्योंकि रजाई तो बहुत बड़ी बड़ी रहती, सब डबल डबल बेड की रजाई, तो इसलिए उस बक्सा में रख दिए हैं। और यहाँ पे ना मतलब यही एक आ सका था बक्सा, तो ये बेड खोलने के बाद ना देखी तो इसमें जगह नहीं थी, क्योंकि इसमें पहले से ही 2-3 कम्बल रखे थे। अब देखो जगह बनाती हूँ, अगर आ जाएगा तो ठीक, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, या तो उस तरफ करके रखूँगी। और इसमें से जो भी ये सिंगल बेड वाले कम्बल है ना, तो उसे मैं निकाल दे रही हूँ, लेकिन फिर भी ये नहीं आ रहा था, कोशिश बहुत करी लेकिन आया नहीं। तो बाद में मैं यहाँ से निकाल कर ना उस तरफ वाले बेड में डाल दी, क्योंकि उस तरफ की जगह खाली थी, तो मुझे पता ही नहीं था। बाद में खोल के देखी तो उस तरफ की जगह खाली थी, तो इसलिए फिर मैं वहाँ पे रख दी। चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आप सबसे अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।